नमस्ते। महाराज श्री वर्तमान समय में धर्म के क्षेत्र और कर्म के क्षेत्रों में आकुलता और व्याकुलता लोगों की बढ़ती जा रही है। इस आकुलता और व्याकुलता का कारण क्या है? धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है। आकुलता व्याकुलता की एक ही वजह है, अहंकार और आसक्ति। अगर मनुष्य के मन में अहंकार न हो, किसी प्रकार की आकुलता नहीं, और आसक्ति न हो तो किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं। आकुलता व्याकुलता की जननी है अहंकार और आसक्ति। हमें चाहिए कि हम इसे कम से कमतर करें। आज जितने भी लोग हैं वे सबसे ज्यादा अपने अहम के कारण परेशान हैं, जो उसे परेशान कर दे, और आसक्ति उसे बुरी तरह उलझाती है। दोनों को खत्म कर दो, मन में आनंद ही आनंद। एक पिता अपने परिवार का संचालन करता है। उसके परिवार में फिर 4 बेटे होते हैं। चारों के परिवार अपने अपने होते हैं। फिर वो अपने परिवार संभालने में बेटे वो कि सारा खत्ता परिवार संभालने। एक पिता होता है, उसका परिवार है, उसके 4 बेटे हैं। अब उसके 4 बेटे के 4 परिवार हो गए। अब वो अपने अलग अलग वो अपना परिवार संभालें कि इकट्ठा होकर सबका परिवार संभालें? पिता नहीं, बेटा, सब परिवार अलग हो गए। 4 परिवार हो गए। देखो, सवाल तो पहला ये पूछना चाहिए कि पिता ने 4 बेटों का परिवार बसा दिया, उसके बाद बाप क्या करे? पहला सवाल तो 4 को अलग अलग बसा दिया, तो उनको अपना काम करने दो, और पिता को चाहिए वो अपना दायित्व पूरा करे और परमार्थ के क्षेत्र में लगे, उनकी चाकरी से बचे। अब रहा बच्चे, अगर अलग अलग हैं तो अंदर से एकजुट रहे, एक रह करके आपस में कटुता न रखें। संयुक्त रूप से रहे तो अति उत्तम है, लेकिन आजकल जैसी व्यवस्थाएं बन गई हैं, लोग अलग अलग ही रहते हैं। पर अलग अलग रहना भी मेरी नज़र में पूरी तरह बुरा नहीं है, तब तक जब तक अंतरंग से जुड़ाव हो। बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है, बच्चे अलग होने के बाद अपने कारोबार में काफ़ी अधिक अच्छी प्रगति की, और सामाजिक धार्मिक व्यवहार में भी उन्होंने अच्छी भागीदारी की। एक की 4 शाखाएं हैं, चारों आगे आगे बढ़ते जाए, काम होने दें, लेकिन अंदर से खींचातानी नहीं होनी चाहिए। पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, खिले और खेले।